नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान के रीट मेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये बाबर बाबर का पूरा नाम क्या था, पूछा जा रहा है दोस्तों। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दूसरा प्रश्न है, बाबर किस वंश से संबंधित था? तो तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था आपका। बाबर भारत कब आया था? 1526 ईस्वी में आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था आपका? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था आपका। प्रथम पानीपत युद्ध का परिणाम क्या क्या था? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? बाबर ने। खानवा के युद्ध कब हुआ था आपका? 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था आपका। बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया? तो प्रथम पानीपत युद्ध में आपका। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम है ना। बाबर ने भारत में किस शासन प्रणाली की नींव रखी? तो मुगल शासन की। बाबर ने भारत में कितने वर्ष शासन किया? तो लगभग 4 वर्ष शासन किया। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। 18वां प्रश्न है मेरा, बाबर को किसने तोपों का पिता कहा? तो इतिहासकारों ने कहा है ना। बाबर ने किस शैली में बाग लगवाए? तो चारबाग शैली में। बाबर की सेना किस तकनीकी में आगे थी? तो तोपखाना और बंदूक में आगे थी। बाबर ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो हिंदुस्तान ने। पूछा जाता है कि बाबर ने हिंदुस्तान को किस नाम से संबोधित किया, भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो हिंदुस्तान के नाम से। बाबर ने किस राजपूत शासक को हराया था? तो राणा सांगा को हराया था आपका। बाबर की भाषा क्या थी? तो तुर्की भाषा थी। बाबर ने किसे जिहाद कहा था? तो खानवा युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी बाबर ने। बाबर किस धर्म को मानता था? तो इस्लाम धर्म को मानता था। अगला शासक हुआ है बाबर के बाद में हुमायूं बाबर का कौन था? तो पुत्र था। पूछा जाता है कि बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक। बाबर को किसने हराया था? हुमायूं को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। हुमायूं को भारत छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? तो ईरान जाना पड़ा। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। पूछा जाता है हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर था। हुमायूं ने सिंहासन दोबारा प्राप्त कब किया? तो 1555 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो सीढ़ियों से गिरकर हुई। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में हुई। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है आपका। हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है? तो फारसी शैली में बना है। हुमायूं किस ग्रह को मानता था? तो ज्योतिष में विश्वास रखता था, है ना। हुमायूं ने शासन को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में। हुमायूं किस शासक से प्रेरित था? तो बाबर से। बाबर का पुत्र था ना हुमायूं। हुमायूं को किसने भाग्यहीन राजा कहा? तो इतिहासकारों ने। हुमायूं को फारस से किसने सहायता दी? जो फारस को
हुमायूं को फारस से किसने सहायता दी थी आपको? तो शाह तहमास्प ने। हुमायूं की कमजोरी क्या थी? तो प्रशासनिक अनुभव की कमी थी आपकी हुमायूं का प्रिय खेल क्या था? तो शतरंज था। हुमायूं ने किस नगर को राजधानी बनाया? दिल्ली को। हुमायूं का काल किस साम्राज्य के लिए संकटपूर्ण था? तो मुगल साम्राज्य के लिए। हुमायूं के समय मुगलों की स्थिति कैसी थी? कमजोर थी। हुमायूं किस भाषा का विद्वान था? तो फारसी भाषा का। और बाबर तुर्की भाषा का था। हुमायूं के बाद शासक कौन बना? अकबर बना था। अकबर हुमायूं का पुत्र था ना अकबर। अगला शासक आया है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खां। शेरशाह किस वंश से था? तो सूरी वंश से था। शेरशाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1540 से 1545 ईस्वी तक 5 साल रहा था शेरशाह सूरी का शासन। शेरशाह की राजधानी कहाँ थी? तो सासाराम बिहार में थी आपकी। शेरशाह ने कहाँ का सिक्का चलाया था? शेरशाह ने कौन सा सिक्का चलाया था? आपका रुपया चलाया था। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? मजबूत थी। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। पूछा जाता है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। शेरशाह ने भूमि मापने की कौन सी प्रणाली लागू की थी? तो जब्ती प्रणाली को लागू किया था। शेरशाह ने कितने प्रांत बनाए थे? तो 5 प्रांत बनाए थे, है ना। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये बारूद विस्फोट से हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। 5 साल शासन किया था इसने। शेरशाह को किसने महान प्रशासक कहा? तो इतिहासकारों ने। शेरशाह के बाद शासक कौन बना? शासक कौन बना था? तो इस्लाम शाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में आपका। शेरशाह ने किस व्यवस्था को सुधारा? तो डाक व्यवस्था को। जैसे शेरशाह ने न्याय पर क्या बल दिया? तो सामान्य समान न्याय की बात कही थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का शासन किसके लिए आदर्श बना था? तो अकबर के लिए। शेरशाह ने व्यापार को कैसे बढ़ाया था? तो सड़कों द्वारा। शेरशाह की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? स्थिर थी। शेरशाह ने किसानों को क्या सुविधा दी थी? तो लगान में छूट। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था कैसे बनाई? कठोर बनाई थी। शेरशाह का प्रशासन किस पर आधारित था? योग्यता पर आधारित था आपका शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह ने कौन सा कर हटाया? तो अनावश्यक कर को हटा दिया था शेरशाह ने। शेरशाह किसके समकालीन था? तो हुमायूं के समकालीन था, है ना। हुमायूं के बाद ही तो शासन किया था। पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर शेरशाह आया। शेरशाह का शासन क्यों प्रसिद्ध है? प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला है प्रारंभिक मुगल प्रशासन कैसा था? मुगलों की राजधानी क्या थी आपकी? क्या थी? फारसी थी। क्या पूछा यार? मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी आपकी। तो मुगल शासन की प्रकृति कैसी थी? केंद्रीकृत थी। मुगल सेना किस पर आधारित थी? तो घुड़सवार पर आधारित थी। मुगल दरबार में उच्च पद को क्या कहते थे? तो अमीर कहते थे। मुगल राजस्व प्रणाली किस पर आधारित थी? तो भूमि पर आधारित थी। मनसबदारी किसने शुरू की? तो अकबर ने शुरू की थी। 82वां प्रश्न है मेरा। प्रारंभिक मुगल शासन में न्याय कौन करता था? तो बादशाह करता था। मुगल शासन में भूमि मापन किससे होता था? तो बीघा से होता था। मुगलों ने किस कला को बढ़ावा दिया? स्थापत्य कला को। मुगल स्थापत्य में मुख्य सामग्री क्या थी आपकी? लाल बलुआ पत्थर। जब मुगल दरबार में इतिहास कौन लिखता था आपका? दरबारी इतिहासकार। मुगल काल में कर किस रूप में लिया जाता था? तो
तो अनाज या नगद के रूप में, है ना। मुगल शासन में प्रांत को क्या कहते थे, तो सूबा कहते थे। क्या कहते थे, सूबा। सूबे का प्रमुख कौन होता था, तो सूबेदार। मुगल प्रशासन किससे प्रभावित था, तो फारसी प्रणाली से। मुगल शासन में धर्म नीति कैसी थी, तो सहिष्णु थी आपकी, विशेषकर अकबर के समय। मुगल सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, बादशाह होता था। मुगलों ने किस धर्म के विद्वानों को संरक्षण दिया था, तो सभी धर्मों को। प्रारंभिक मुगल काल में शिक्षा का माध्यम कैसा था, मदरसों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुगल काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे, तो आमिल कहते थे। राजस्व अधिकारी जो हुआ करता था मुगल काल में, उसे आमिल कहते थे। मुगल शासन का आधार क्या था, तो शक्तिशाली राजा। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो बाबर ने रखी थी। मुगल काल में भूमि कर को क्या कहते थे, तो खराज कहा जाता था। मुगल काल में जो भूमि कर लिया जाता था उसे खराज के नाम से जानते थे। मुगल शासन में सैनिक को वेतन कैसे मिलता था, तो नगद या जागीर दे दी जाती थी, है ना। प्रारंभिक मुगल शासन का उद्देश्य क्या था, स्थायी साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य, अगला है मुगल साम्राज्य की अकबर शासन प्रशासन, धार्मिक नीति और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी मुगल साम्राज्य में। अकबर का परिचय। अकबर का पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको बताना होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, उमरकोट सिंधु में। अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे। हुमायूं के पिता कौन थे, बाबर थे, ना। बाबर, अकबर के पिता कौन थे, अकबर के पिता हुमायूं। अकबर की माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम। अकबर गद्दी पर कब बैठा, 1556 ईस्वी में। अकबर किस आयु में शासक बना, तो 13 वर्ष की आयु में। अकबर का संरक्षक या वजीर कौन था, तो बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कालानूर में। अकबर के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। 56 से 1605 ईस्वी तक रहा था आपका अकबर, है ना। 9 साल, सॉरी 56 44 49 साल रहा था आपका। अकबर के शासनकाल की शुरुआत कैसी रही, तो संघर्षपूर्ण थी। अकबर का पहला प्रमुख युद्ध कैसा था, तो द्वितीय पानीपत युद्ध था। अकबर को किसने महान कहा था, तो इतिहासकारों ने। अकबर किस धर्म का अनुयायी था, इस्लाम धर्म का। अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा, आगरा में। अकबर उत्तर प्रदेश के सिकंदरा, आगरा में। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो जहांगीर था। बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र कौन था, हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर का पुत्र जहांगीर, है ना। अकबर किस भाषा को संरक्षण देता था, तो फारसी भाषा को। बाबर ने तुर्की भाषा को महत्व दिया था, है ना, और अकबर ने फारसी भाषा को। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसा हुआ, अत्यधिक हुआ था। अकबर का व्यक्तित्व कैसा था, उदार और दूरदर्शी था। युद्ध और विजय, कौन कौन सी युद्ध हुए थे मुगल काल में, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध पानीपत जो द्वितीय युद्ध था, द्वितीय पानीपत युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था, तो बैरम खां था। कौन था, बैरम खां। हेमू किस पद पर था,
तो सूर्यवंश का सेनापति था। हेमू की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। खानवा का 1527 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? मान सिंह। पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ने गया था? सेनापति किसको बनाया था अकबर ने? तो मान सिंह को। अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक मान सिंह भी थे, है ना। तो महाराणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? मेवाड़ राज्य के। अकबर ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? 1572 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल पर कब अधिकार किया? 1576 ईस्वी में। अकबर ने काबुल को कब जीता? 1581 ईस्वी में। अकबर ने कश्मीर पर कब विजय प्राप्त की? 1586 ईस्वी में। अकबर ने सिंधु को कब जीता? 1591 ईस्वी में। 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? तो काबुल से पश्चिम बंगाल तक। प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी अकबर की? अकबर की प्रशासनिक नीति कैसी थी? तो केंद्रीकृत थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की? तो सेना और प्रशासन नियंत्रण हेतु। मनसब का अर्थ क्या है? तो पद है। मनसबदार को वेतन कैसे मिलता है? तो जागीर से मिलता है आपका। अकबर के शासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो बादशाह था। जैसे कि वकील का कार्य क्या था? तो प्रधानमंत्री जैसा। दीवान का कार्य क्या था? तो वित्त व्यवस्था थी आपकी। मीर बख्शी का क्या कार्य था? तो सैन्य व्यवस्था था। से सदर उस सुदूर का कार्य क्या था? धार्मिक मामले देखता था। अकबर ने सूबेदार प्रणाली कब लागू की? 1580 ईस्वी में। सूबेदार का प्रमुख कौन होता था? सूबेदार। अकबर ने कितने सूबे बनाए थे? 15। फौजदार का कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना। कोतवाल का कार्य था नगर सुरक्षा। अकबर की प्रशासनिक प्रणाली किससे प्रभावित थी? तो शेरशाह सूरी से, क्योंकि अकबर से पहले शेरशाह सूरी शासक रहा था सूरवंश का। अकबर ने योग्यता को 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठ गया था, है ना। अकबर ने योग्यता को किससे ऊपर रखा था? वंश से, है ना। अकबर का शासन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो न्याय पर। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। अकबर के दरबार को क्या कहा जाता था? तो दरबार ए आम। अकबर ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया? तो कड़ा नियंत्रण रखा था। अकबर ने सेना में किसका प्रयोग बढ़ाया? तोपखाना का। अकबर की प्रशासनिक सफलता का कारण क्या था? कुशल संगठन। अकबर का शासन किस वर्ग के लिए लाभकारी था? तो सभी वर्ग के लिए। अकबर के समय प्रशासन कैसा था? स्थिर और मजबूत। राज्य व्यवस्था अकबर के शासन की कैसी थी? राज्य व्यवस्था। अकबर की राज्य व्यवस्था का जनक कौन था? तो राजा टोडरमल था। अकबर की राजस्व नीति को क्या कहा जाता था? तो दहसाला प्रणाली। दहसाला प्रणाली कितने वर्ष पर आधारित थी? 10 वर्ष पर। भूमि मापन किससे किया जाता था? बीघा से। जैसे कि लगान किस आधार पर तय होता था? तो उपज पर तय होता था। किसान से कितना लगान लिया जाता था? तो लगभग 1/3। राजस्व नगद या किस रूप में लिया जाता था? नगद या अनाज के रूप में। अकबर ने किसानों को क्या सुविधा दी? राहत की सुविधा दी थी। 169वां प्रश्न है मेरा। अकबर ने अकाल को क्या नीति अपनाई थी? कर में छूट दे दी थी।
भूमि को कितने वर्गों में बांटा था अकबर ने? तो 4 वर्गों में बांट दिया था। अकबर की राजस्व नीति कैसी थी? उदार थी। अकबर के समय राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता? तो अमिल कहा जाता था। अकबर ने जबरन कर वसूली पर क्या किया? तो रोक लगा दी थी। अकबर की राजस्व व्यवस्था किससे प्रेरित थी? तो शेर शाह सूरी से। अकबर ने किसानों को किससे बचाया? तो शोषण से। अकबर के समय कृषि का विकास क्यों हुआ? स्थिर नीति के कारण। अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? तो जजिया कर। 1564 ईस्वी में जजिया कर किस पर लगता था? तो गैर मुसलमानों पर, है ना। अकबर की राजस्व नीति का उद्देश्य क्या था? किसान कल्याण। अकबर की आर्थिक नीति कैसी थी? मजबूत थी। फिर धार्मिक नीति एवं संस्कृति के बारे में अकबर ने क्या 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 कार्य किए? अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता था? तो सुलह ए कुल कहा जाता था। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती थी। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाने में क्या होता था? तो धार्मिक चर्चा। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही किस धर्म पर आधारित था? तो मिश्रित था। कोई परपेंडिकुलर एक नहीं था, मतलब उसमें मिश्रित धर्म को शामिल किया गया था। दीन ए इलाही के अनुयायी कितने थे? तो बहुत कम थे। अकबर ने किस वर्ग से विवाह संबंध बनाए थे? राजपूतों से। अकबर ने हिंदुओं को कौन सा पद दिया था? उच्च पद दिया था। अकबर के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? 9 थी आपकी। बीरबल किस विषय के विद्वान थे? तो बुद्धि और हास्य से संबंधित थे। तानसेन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीत बजाते थे तानसेन। जैसे अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आईने अकबरी पूछी जाती है। आईने अकबरी किसने पुस्तक लिखी? अबुल फजल ने लिखी है। अकबर ने किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को। अकबर का दरबार कैसा था? विद्वानों से भरा हुआ था। अकबर ने किस धर्म को समान सम्मान दिया था? सभी धर्मों को। अकबर की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपकी एकता। अकबर को किस रूप में याद किया जाता है? तो महान शासक के रूप में। अकबर की धार्मिक नीति का प्रभाव कैसा रहा? सकारात्मक। अकबर का शासन भारतीय इतिहासों में क्यों महत्वपूर्ण है? स्थिरता और सहिष्णुता के लिए। मुगल साम्राज्य। अगले रहे जहांगीर। अकबर के बाद में आया था जहांगीर, है ना। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था, है ना। जहांगीर का शासनकाल कब रहा? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक, है ना। 22 वर्ष रहा था शासनकाल जहांगीर का। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही कौन सा आदेश जारी किया? तो न्याय की श्रृंखला। न्याय की श्रृंखला का उद्देश्य क्या था? न्याय प्रदान कराना। जहांगीर की पत्नी नूरजहां किस वंश से थी? तो ईरान की रहने वाली ईरानी वंश की थी। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था, है ना। जहांगीर के शासन में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? तो नूरजहां उसकी पत्नी थी ना जहांगीर की। जहांगीर किस कला का संरक्षक था? तो चित्रकला का। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर ने किस सिख गुरु को दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर के समय अंग्रेज भारत कब आए थे? तो 1608 ईस्वी में आए थे। पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में
अंग्रेज कब आए थे? तो 1608 ईस्वी में आए थे। जहांगीर ने किसे व्यापार की अनुमति दी थी? अंग्रेजों को। जहांगीर के समय किस यूरोपीय शक्ति का प्रभाव बढ़ा था? तो अंग्रेजों का। जहांगीर का शासन किस कारण कमजोर पड़ा? तो दरबारी षड्यंत्र के कारण। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1627 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो भीमबेर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में आपका, पाकिस्तान लाहौर में। जहांगीर के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शाहजहां। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां था, शाहजहां, है ना। जहांगीर किस नशे का आदी था? तो अफीम का। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला कैसी थी? तो उत्कृष्ट। जहांगीर ने न्याय पर किस प्रकार जोर दिया था? सार्वजनिक व्यवस्था पर। जहांगीर का शासन किस नीति पर आधारित था? तो अकबर की नीति पर, क्योंकि अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो चित्रकला संरक्षण के लिए। जहांगीर का व्यक्तित्व कैसा था? तो विलासी था, क्योंकि ये विलासितापूर्ण अपना जीवन जीता था। अफीम वगैरह का सेवन करता था, है ना। इधर शाहजहां अगला शासक रहा था आपका शाहजहां, कि जहांगीर का पुत्र था। पूछा जाएगा शाहजहां 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 किसका पुत्र था? तो जहांगीर का। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1628 से 1658 तक रहा था आपका, है ना। 30 वर्ष रहा था इसका शासनकाल शाहजहां का। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? तो अर्जुमंद बानो बेगम। पूछा जाता है कि मुमताज का पूरा नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमुंद बानो बेगम था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में आपका। ताजमहल की शैली का उदाहरण है? तो मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो लगभग 22 वर्ष लगे थे। शाहजहां ने नई राजधानी कहाँ बनाई थी? आपकी शाहजहानाबाद, दिल्ली। लाल किला दिल्ली किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। आगरा में ताजमहल बनवाया था। मोती मस्जिद कहाँ है? तो आगरा में आपकी। शाहजहां का शासन किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य कला के लिए। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? तो समृद्ध थी आपकी। शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1628 ईस्वी में। शाहजहां को किसने कैद किया? तो औरंगजेब ने। किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो 1666 ईस्वी में। शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई? तो आगरा में हुई थी। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? ताजमहल। शाहजहां के काल को किस रूप में जाना जाता है? तो स्थापत्य स्वर्ण युग के नाम से। शाहजहां की आर्थिक नीति कैसी थी? तो खर्चीली थी। शाहजहां ने कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई थी? तो जामा मस्जिद। जामा जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शाहजहां के समय कला को संरक्षण किसने दिया था? तो दरबार ने। शाहजहां का शासन किस कारण कमजोर हुआ? तो उत्तराधिकार युद्ध के कारण। शाहजहां का व्यक्तित्व कैसा था? तो कला प्रेमी। शाहजहां का सबसे प्रसिद्ध निर्माण कौन सा है? ताजमहल। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला कैसी थी? तो विकसित हुई। शाहजहां ने किस शैली को बढ़ावा दिया था? तो संगमरमर स्थापत्य शैली को। शाहजहां के शासन में कर नीति कैसी थी? कठोर थी आपकी। शाहजहां के समय साम्राज्य का विस्तार कैसा हुआ? सीमित हुआ था आपका। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बना? तो औरंगजेब बना था आपका। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। अगला शासक रहेगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब का वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। तो आलमगीर था।
औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो 1679 ईस्वी में। औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? कठोर थी। औरंगजेब ने किस धर्म को विशेष महत्व दिया था? तो इस्लाम धर्म को। औरंगजेब ने किस मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया? तो कुछ प्रमुख मस्जिदें थीं। औरंगजेब के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मराठा विद्रोह। शिवाजी किसके विरुद्ध लड़े थे? तो औरंगजेब के। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? तो आगरा में। शिवाजी आगरा से कैसे निकले? तो छल से। औरंगजेब के समय सिखों का कौन सा गुरु शहीद हुआ था? तो गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने दरबार में क्या प्रतिबंध किया था? तो संगीत को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में आपकी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो अहमदाबाद गुजरात में। औरंगजेब की कब्र कहाँ है? तो कहाँ है औरंगजेब की कब्र? तो खुलदाबाद में। औरंगजेब का शासन क्यों कमजोर हुआ? तो लगातार युद्ध के कारण। औरंगजेब ने किस नीति को त्याग दिया? तो सुलह-ए-कुल। औरंगजेब के समय साम्राज्य का विस्तार कैसा था? अत्यधिक था। औरंगजेब के शासन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? विद्रोह। औरंगजेब का स्वभाव कैसा था? तो कट्टर था बिल्कुल। औरंगजेब ने किस भाषा में कुरान लिखा था? तो अरबी भाषा में। औरंगजेब ने जीवन यापन कैसे किया? साधारण रूप से। औरंगजेब के समय आर्थिक स्थिति कैसी थी? कमजोर थी। कैसी थी? कमजोर थी। औरंगजेब ने के शासन से कौन सा वर्ग असंतुष्ट था? तो हिंदू और मराठा। औरंगजेब की नीति का परिणाम क्या हुआ? मुगल पतन की शुरुआत। औरंगजेब के समय प्रशासन कैसा था? तो कठोर था। औरंगजेब ने कितने वर्ष शासन किया? लगभग 49 वर्ष। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन बने? तो बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? कमजोर। औरंगजेब के ऐतिहासिक मूल्य कैसा रहा? विवादित रहा था आपका। मुगल स्थापत्य व पतन। मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भव्यता। मुगल स्थापत्य में किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो संगमरमर का प्रयोग हुआ था। हुमायूं का मकबरा किस शहर में है? तो दिल्ली में आपका। बुलंद दरवाजा कहाँ है आपका? तो फतेहपुर सीकरी में। मुगल चित्रकला का विकास किसके समय हुआ था? तो जहांगीर के समय हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो कमजोर उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य के पतन में किसका योगदान था? औरंगजेब की नीति का। यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव कब बढ़ा था? औरंगजेब के बाद। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। प्रथम मुगल साम्राज्य किसने स्टार्ट किया था? तो बाबर ने। और बहादुर शाह जफर जो था अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के समय हुआ था। मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 1858 में। मुगल शासक भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? सांस्कृतिक योगदान के लिए। मुगल काल की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी आपकी। तो चलिए दोस्तों, हमने आज लगभग 300 प्रश्न के समथिंग 300 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न मेरा, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो प्रशासन और संस्कृति को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं